कोई आदमी चोरी करेगा, उसके साक्ष्य मिलेंगे तो क्या मुहूर्त निकलवाया जाता है? ये कहीं ना कहीं अनडिक्लेयर्ड अघोषित आपातकाल है। जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। आप एजेंसीज का अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें, वो लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तानाशाही जब जब बढ़ती है, जब जब जुल्म बढ़ता है, तब तब लोग जो है और ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे तानाशाहों के खिलाफ। और अब आप देखेंगे केंद्र सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कोई आदमी चोरी करेगा, उसके साक्ष्य मिलेंगे तो क्या मुहूर्त निकलवाया जाता है? आपने ऐसे समय को तब क्यों नहीं सोचा कि जिन लोगों से आपने पैसे लेने के लेन देन करे हैं? आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुबह, जब ये सिसोदिया जी की और सत्येंद्र जैन की सिसोदिया की जमानत के बारे में गए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही टिप्पणी की कि अगर पॉलिटिकल लोग हैं और सभी इन्वॉल्व हैं तो सभी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और इनके खिलाफ सबूत हैं कि केजरीवाल से मिलवाने के लिए इन्होंने मिस्टर अरोड़ा को लेकर गए। अरोड़ा ने इनके सामने शर्त रखी कि 3 बजे तक रेस्टोरेंट खुलने चाहिए। फिर सारे 3 बजे तक इनकी शर्त पर रेस्टोरेंट खोलने के लिए अगले दिन ऑर्डर कर दिए। अरोड़ा जी ने बताया इनको 25-30 लाख रुपए दिए गए। ये अरोड़ा जी ने कहा है संजय जी को, केजरीवाल को पैसे देने की जो लेन देन हुआ है वो आमने सामने बैठकर केजरीवाल के घर ले जाने वाले वो हैं। तो जो मुलजिम हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया शराब में, 5% से लेकर कमीशन 12% कर दिया जाए, एक्साइज कमिश्नर को धमका दिया जाए कि हम आदेश कर रहे हैं, एक्साइज कमिश्नर के 161 के बयान में है। तो इसीलिए मुलजिम को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए मुहूर्त निकलवाया जाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के लोगों से। तो केजरीवाल साहब के अंदर बेगैरत है, गैरत है नहीं। 2 बच्चों की कसम खा दी, सबको ये करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। इन्होंने जितेंद्र तोमर को भी करेक्टर सर्टिफिकेट दिया, मनीष सिसोदिया को भी दिया। मनीष सिसोदिया को तो सरदार भगत सिंह बता दिया था, उनको और अपमान किया। सत्येंद्र जैन को भी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था। तो इसीलिए न खाऊंगा न खाने दूंगा। 5000 रेड डली हैं मोदी जी के 9 साल के नेतृत्व में। 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख हजार करोड़ रुपया रिकवर हुआ है। वो देश के विकास में लग रहा है। और देश ने मोदी साहब को 2014 में लाए थे तो देश कराह रहा था भ्रष्टाचार के कारण, देश कराह रहा था काले धन के कारण जो लोगों के घरों में था। नेता भ्रष्टाचार करते थे, लूटते थे, साक्ष्य ना मिलने के कारण बरी हो जाते थे। तो इसके कारण से अब वो नहीं होगा। अब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो पीएम साहब ने कहा, उसको लेकर ईडी सीबीआई ईमानदारी से काम कर रही है। पॉलिटिकल आदमी तो 15-20 है जिनके घर में रेड डली है। बाकी 4996 लोगों के डर लिए वो कौन थे? वो सब आम लोग हैं, कालाबाजारी करने वाले लोग। तो भ्रष्टाचार कोई भी होगा, मोदी शासन में नहीं बचेगा। ये सरकार विरोध की हर आवाज़ को कुचल देना चाहती है। इतनी भयभीत और अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रही वाली ये सरकार लगातार ऐसी हर आवाज़ को जो इनको एक्सपोज करता है या जो इनके खिलाफ तथ्यों के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ बोलता है, तो उसको, उस हर आवाज़ को ये दबाने का काम कर रहे हैं, कुचलने का काम कर रहे हैं। संजय सिंह राज्यसभा में थे, वहाँ से उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि लगातार सरकार से जवाब मांग रहे थे कि मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं हुई, जो उनको निर्वस्त करके घुमाया गया, सरकार को अच्छा नहीं लगा। बाहर वो आर्ग्यूमेंट करते थे। कल हमने देखा कि किस तरीके से एक न्यूज़ पोर्टल से जुड़े हुए लोगों को, उनको गिरफ्तार किया गया। और एक उस अखबार की रिपोर्ट पर कह रहे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई स्टोरी छापी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी पर आपने इतनी कार्रवाई कर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो क्या क्या छापा है इस सरकार के खिलाफ, सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये कहीं ना कहीं अनडिक्लेयर्ड अघोषित आपातकाल है। हर उस आवाज को जो इस सरकार के खिलाफ उठ रही है, उसको कहीं ना कहीं घेर करके दबाने की कोशिश हो रही है। और संजय सिंह जी के मामले में तो मैं ये समझता हूँ कि ये और बड़ा एजेंडा है
क्योंकि उनका राज्यसभा का टर्म दिसंबर में एंड हो रहा है, तो दोबारा से उनका रिन्यूअल राज्यसभा में कैसे रोका जाए, वो भी एक मुझे उस साजिश की भी बुआ। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन कर के आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज़्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का अन्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयाँ होती हैं हमेशा सरकार को कमज़ोर करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जनता को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आज सरकार में इसलिए हैं क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा किया था। क्योंकि 10 साल में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए, इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया, 100 स्मार्ट सिटीज़ नहीं बने। और अगर हम याद करें 2014 वादा तो ये किया था कि नए शहर बनाएंगे, ना नए शहर बने, ना स्मार्ट सिटीज़ बने, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बिजली का बिल महंगा है। और जिस कदर बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट के, बड़ी बड़ी मीट की गई थी, क्या हासिल हुआ? जब कोई चीज़ हासिल नहीं हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को बदनाम करने के लिए और उन पर पहले से जो कार्रवाई कर रही है अपने अधिकारियों से उनको फंसाने के लिए, सरकार में रह करके कौन सा अधिकारी किसको नहीं फंसा देगा? एसओ से कह दो वो जेल भेज देगा, लेखपाल से कहो वो ज़मीन के विवाद तैयार कर देगा। तो सरकार में रह करके ऐसी कार्रवाइयों से सरकार मजबूत नहीं होती है। जब कभी भी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी। क्या लगता है बीइंग एन अलायंस आप सब साथ हैं, किस तरह से इसको आप लोग विरोध करेंगे और क्या लगता है अभी आप कह रहे हैं? देखिए अभी हमारा विरोध जैसे जिस स्तर पे जहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब विरोध कर रहे हैं और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हैं उन्होंने सब ने कहा ये गलत हुआ है। न केवल विपक्ष के लोग कह रहे हैं लेकिन बीजेपी के अंदर बैठे हुए नेता बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि कल उन्हें वोट मांगने जाना है। इन बातों का जवाब कैसे जनता में दिया जाएगा, ये बीजेपी के खुद के नेता इस बात को सोच रहे हैं। कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो ज़रूर अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उस आड़ में आप एजेंसीज का अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें, वो लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो मिला क्या? मिली बोलने की आज़ादी, कि अब जो लोगों की बात खुल के बोलेंगे उनको आप ज़बरदस्ती झूठे मुकदमों में जेल में नहीं बंद कर सकते। सड़क, पुल, रेल तो अंग्रेज़ भी बना रहे थे 200 सालों से। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने सड़क नहीं बनाई देश में, उन्होंने सड़कें भी बनाई, पुल भी बनाया, रेल भी बनाया, सब कुछ बनाया, मगर देश में आज़ादी नहीं थी बोलने की। जिसको चाहा उसको जेल में बंद कर दिया, जिसको चाहा उसको फांसी पे लटका दिया। वो आज़ादी हमें 1947 में मिली। आज देश की वो आज़ादी ख़त्म हो रही है। आज देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। और अगर कोई लोगों की आवाज़ उठाता है, कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा, विपक्षी नेता उठाएंगे। अगर अब वो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं तो अब उनको झूठे मुकदमों में जेल में डाला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब 2024 तक, जब तक चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालेगी, ताकि कोई जनता की बात ही ना कर सके, कोई विपक्ष की बात ही ना कर सके, ताकि चुनाव के अंदर आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत सके। मगर ये होगा नहीं,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज से पहले बहुत सारे तानाशाह आए हैं दुनिया में जिन्होंने ये कोशिशें की हैं, मगर तानाशाही जब जब बढ़ती है, जब जब जुल्म बढ़ता है, तब तब लोग जो हैं और ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे तानाशाहों के खिलाफ। और अब आप देखेंगे केंद्र सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई।